अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, तो आज फिर से एक दफ़ा मैं आपको वेलकम करती हूँ सामान्य आखरत फाउंडेशन की तरफ से। हमने आज एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाया है जिसका नाम है सेपरेशन एंजाइटी। एंड हमारे पास जो गेस्ट स्पीकर हैं, शी इज़ Ariba Server. She is from Bahawalpur. She is doing MCS in Applied Psychology from Islamia University, Bahawalpur. As well as she is a co-founder of Social Media Foundation. And she is also a social activist award winner. So I would like to invite Ma'am Ariba Server. So kindly, ma'am, if you are with us, Ma'am Ariba. Ma'am Ariba, are you with us? Ma'am Ariba, can you hear me? अब्दुल्ला। मैम का थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रही हैं। बस थोड़ी देर में। डोंट वरी। Okay, inshallah. Hello, Assalamualaikum. I am audible to all of you. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, ma'am, you are. Assalamualaikum. Walaikum assalam. I am audible to all of you. Yes, ma'am. Okay. So we are start our session. शफा प्लीज स्लाइड्स शो करवा दें आप। और आप सब मुझे अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे दें चैट बॉक्स में। आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपकी स्टडी क्या है। थैंक यू सो मच। You're welcome, ma'am. सो चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपना नेम और विद योर स्टडी टाइप कर दें। गुड। हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है ताकि इस सेशन को हम एक्टिवली बना सकें, एक्टिव बना सकें, पार्टिसिपेंट्स भी एक्टिव हों और मैं भी और आप भी सब मिलकर चल सकें। गुड।
Today we have a great topic about psychology. Separation anxiety. Separation anxiety ये एंजाइटी की एक टाइप है, कैटेगरी है, ठीक है। इसमें डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। ज्यादातर जो सेपरेशन एंजाइटी है वो बच्चों में फील की जाती है, चिल्ड्रंस में। वो भी 3 साल की उम्र से जो कम बच्चे होते हैं उनमें फील की जाती है। क्योंकि उनमें इस चीज का डर ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है उसमें। वो नॉर्मल स्टेज में जो है वो डेवलपमेंट में टोडलर स्टेज में होते हैं। तो वो ये एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को, उनमें ये चीज ज्यादा होती है, ठीक है। सेपरेशन एंजाइटी इज अ साइन ऑफ अ मोर सीरियस कंडीशन। ये एक सीरियस कंडीशन कहलाती है जो कि प्री स्कूल एज में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। Child separation anxiety seems intense or prolonged, especially in the interference of a school. जब वो स्कूल जाते हैं ना, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तब ये चीज उन्हें ज्यादा फील होती है कि हमें हमारे पेरेंट्स से अलग किया जा रहा है, हमारे केयर गिवर से अलग किया जा रहा है। मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही है ना? जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। ओके। कहीं पर भी मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन आया या कुछ भी हो, फौरन ही आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके। लेस ऑफ्टन जो है ये टीनेजर्स में, एडल्ट्स में कॉज करती है सिग्निफिकेंट। क्योंकि क्योंकि इस एडल्ट एज में होते हैं या टीन एजर्स होते हैं, वो फिर भी इस चीज से कोप कर लेते हैं, ट्रीटमेंट के जरिए कोप कर लेते हैं। लेकिन बच्चे इस चीज को ज्यादा फील करते हैं। बड़ों में भी सेपरेशन एंजाइटी होती है, कई लोगों में काफी सवेयर किस्म के सेपरेशन एंजाइटी के केसेस आ जाते हैं, लेकिन कम होते हैं। इनकी शरह जो है बच्चों में ज्यादा है और बड़ों में कम होती है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब हम आ जाते हैं सिम्टम्स की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। सिम्टम्स, अब आ जाते हैं हम सिम्टम्स की तरफ। सेपरेशन एंजाइटी में सिम्टम्स जो होते हैं वो एक्सेसिव होते हैं फॉर द डेवलपमेंट एज। यानी कि जब आपकी एज, बच्चों की एज जो होती है वो जब बढ़ रही होती है तो उनके सिम्टम्स एक्सेसिव हो जाते हैं, ठीक है। उनमें एक डिस्ट्रस की फंक्शनिंग आ जाती है, ठीक है। वो अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें ऐसा होता है कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे बच्चे तंग करेंगे, तो मैं अपनी मदर से दूर होऊंगा, मैं किसे बताऊंगा, टीचर्स के साथ इतनी जल्दी बॉन्ड बिल्ड्स नहीं होते। तो उस चीज में आके इसके जो सिम्टम्स है वो एक्सेसिव होते हैं। रिकरेंट एंड एक्सेसिव डिस्ट्रेस अबाउट एंटिसिपेटिंग और बीइंग अवे फ्रॉम होम और लव्ड वंस। जब वो एंटिसिपेट करते हैं ना इस चीज को कि हम लव वन से दूर हैं, हम अपने केयर गिवर से दूर हैं, अपनी मदर से या अपने फादर से या किसी भी ऐसे पर्सन से, ऐसे घर के घर में बड़े होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी हो गए, उनसे दूर होते हैं, तो वो इस चीज को ज्यादा फील करते हैं, ठीक है। Constant worry that something bad will happen, such as being lost or kidnapped, causing separation from parents or other loved ones. अब इसमें बताया ये गया है कि ऐसा होता है समटाइम्स वो जब अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से दूर होने को एंटिसिपेट करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हमें कोई किडनैप कर लेगा, हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह के फेयर्स उनके अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो रिफ्यूज करते हैं घर से बाहर जाने को, घर में नहीं रहते, ठीक है। नॉट वांटिंग टू बी होम अलोन, घर में अकेले भी नहीं रहते विदाउट पेरेंट्स। उनके अंदर ये डर पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह का डर बड़ों में भी पैदा हो, एडल्ट एंड टीनेजर्स में भी। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी लव्ड वन, जैसे कि मदर हो गई, फादर हो गई, उसकी उनकी डेथ हो गई, तो कुछ टाइम का ड्यूरेशन बड़ों में भी ऐसा आ सकता है कि वो भी इन चीजों को एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नाइटमेयर्स आते हैं उन्हें, सेपरेशन के ही नाइटमेयर्स आते हैं, रिपीटेड नाइटमेयर्स होते हैं उन्हें, ठीक है। फ्रीक्वेंटेड कंप्लेन्स, फिर उनके अंदर जो फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं इस चीज को निकाल करने के बाद, फील करने के बाद सेपरेशन एंजाइटी को। उसमें हेडिक होता है, स्टमक पेन होता है उन्हें उन्हें और सेपरेशन के टाइम पर वो अपने पेरेंट्स और लव्ड वन से जब एंटिसिपेशन फील करते हैं तो उन्हें स्टमक एचेज होते हैं, ठीक है।
इस तरह की चीजें होती हैं। अब उसके कॉजेज क्या हैं? प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। Causes क्या होता है? Sometimes separation or other disorder can be triggered by life stress that result in separation from a loved one. Genetic may also be play a role in a developing in the disorder. ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है ज्यादातर। जैसे बच्चे तब स्ट्रेस लेते हैं जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तब उन्हें फील होता है कि मैं अपने लव्ड वन से या अपने केयरिंग वन से दूर हो जाऊंगा। और जो एडल्ट्स या टीनेजर्स हैं, वो तब फील करते हैं जब वो किसी रिलेशनशिप वगैरह में हो, या वो अपनी मदर से या फादर से बहुत अटैच्ड हो, लेकिन अब फॉर द कॉज ऑफ स्टडी, फॉर द कॉज ऑफ गुड जॉब या करियर अपॉर्चुनिटीज की वजह से उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़े। अपने लव्ड वन, अपने मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई ऐसा हो, या उनके कोई जो है वो चचा या फूफो, इस तरह के रिश्ते हों और इनसे उन्हें दूर होना पड़े, जिनसे वो बहुत ज्यादा अटैच हो टीनेजर और अडल्ट में, तब वो इस चीज को फील करते हैं। तो वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं, बहुत ही ज्यादा ले लेते हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर सेपरेशन एंजाइटी पैदा होनी शुरू हो जाती है। जेनेटिकली ये इस तरह होता है कि आपके किसी बड़े में, जैसे कि आपके फादर हो गए, मदर हो गए, या आपके दादा दादी हो गए, उनमें से किसी को सेपरेशन एंजाइटी के सिम्टम्स आए हो और वो इनहेरिटेड आपके अंदर आ गए हो, तब समटाइम्स ऐसा होता है कि सेपरेशन एंजाइटी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिस्क फैक्टर्स। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल पर या हमारी लाइफ ड्यूरेशन पर क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सेपरेशन एंजाइटी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि चाइल्डहुड, टीनेजर और समटाइम्स जो है वो एडल्टहुड में आता है। एडल्टहुड में इंसान इतना अपनी लाइफ को बिजी कर लेता है, या इतनी उसकी स्केड्यूल इतने हो जाते हैं, स्टडी, फिर उसकी जॉब, करियर, तो उसमें वो अक्सर समटाइम सेपरेशन एंजाइटी को फील करते हुए भी छोड़ देता है। लेकिन ज्यादा टीनेजर्स में और चाइल्डहुड में ये चीज जो होती है ज्यादा फील की जाती है। ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर होते हैं लाइफ स्ट्रेस और लॉस दैट रिजल्ट इन सेपरेशन, यानी कि ये किसी का किसी भी चीज का लाइफ जो स्ट्रेस आना लाइफ में, ठीक है, और उसकी वजह से स्ट्रेस कॉज हो जाना या स्ट्रेस कॉज हो जाना, उसमें ये रिस्क फैक्टर होता है इसमें। जैसे कि किसी इलनेस की वजह से किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, पेरेंट्स में डाइवोर्स हो जाना, मूविंग और गोइंग अवे टू स्कूल, यानी कि किसी दूर, जैसे बच्चे अक्सर हमारे पेरेंट्स हमारे भले के लिए ही सोचते हैं ज्यादातर, तो किसी ऐसे स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हमारा एडमिशन करवाते हैं जहां हमें जाकर फिर हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो हम अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं। या किसी ऐसे से मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से किसी से अगर वो अटैच है और उसकी डेथ हो जाए, तो उस चीज को लेकर लोग सेपरेशन एंजाइटी में आ जाते हैं। और समटाइम किसी लव्ड वंस, यानी कि अगर कोई किसी रिलेशनशिप में है किसी भी तरह का, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है कि अक्सर इस तरह की चीजें कॉज होती रहती हैं। और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एडल्ट हैं जो कि जानते हैं, तकरीबन सभी एडल्ट हैं जो कि ये चीज जानते हैं, समझते हैं कि अक्सर ही किसी लव्ड वन से दूर होने के बाद सेपरेशन एंजाइटी कॉज हो जाती है। ठीक है। या पेरेंट्स में डाइवोर्स हो जाना, यानी कि जब कभी लाइफ के कुछ स्पैम्स ऐसे आ जाते हैं कि इंसान को कुछ टाइम कभी लगता है कि ये रिश्ता या नहीं चल सकेगा, तो पेरेंट्स उस चीज को सोचते हुए अक्सर वो उस टाइम में ये नहीं सोच रहे होते कि मेरे किड्स पर क्या गुजरेगी, अक्सर वो डाइवोर्स कॉज कर लेते हैं, और उस चीज में बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है उसको सेपरेशन एंजाइटी में ले जाता है। ठीक है। सर्टेन टेम्परमेंट्स में ऐसा होता है कि मोर प्रॉन एंजाइटी डिसऑर्डर देन अदर आर्ट्स, यानी कि जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को होना और उसके साथ सेपरेशन एंजाइटी का कॉज हो जाना। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में ऐसा होता है कि इंक्लूडिंग ब्लड रिलेटिव्स हैव प्रॉब्लम्स विद एंजाइटी डिसऑर्डर। समटाइम्स जिन लोगों को जिनके ब्लड रिलेशंस में एंजाइटी प्रॉब्लम हो ना,
उनको भी ये मसला होता है, यानी कि सिंपल एंजाइटी का प्रॉब्लम हो और फिर वो कॉज होने के साथ साथ दूसरी एंजाइटी की जो टाइप्स हैं वो भी साथ में मिक्स मैच हो जाएं, तो इस तरह की सेपरेशन एंजाइटी की कॉज भी आ सकती है, ट्रेट हो सकती है, इनहेरिटेंट हो सकती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज, समटाइम्स बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज जो वो एक्सपीरियंस करते हैं अपने उस टाइम में इन्वॉल्व होते हैं, डिजास्टर्स क्रिएट हो जाते हैं लाइफ में बहुत सारे, तब ये जो है वो सेपरेशन एंजाइटी कॉज हो जाती है, ठीक है। इसमें अब हमने कितने चार तरह के हमने रिस्क फैक्टर्स देखे जिनकी वजह से हमारी लाइफ में सेपरेशन एंजाइटी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारी लाइफ में इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से आ सकते हैं। सेपरेशन एंजाइटी जो है वो मेजर डिस्ट्रेस हमारी लाइफ में जो है वो क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग इन सोशल सिचुएशन और एट वर्क और स्कूल। यानी कि ऐसा होता है जब ये बच्चों में कॉज होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉज होती है, तो उनकी स्कूल लाइफ पे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। थाउजेंड ऑफ टाइम्स ऐसा ही होता है कि उनकी स्कूल लाइफ में फर्क पड़ता है, वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते, वो लोगों से घुलते मिलते नहीं है, वो इतने सोशल नहीं हो पाते, लोगों से दूर, बच्चों से दूर रहते हैं, अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। तब होता है जब पेरेंट्स में डाइवोर्स होता है, तब ये ज्यादा पैदा होती है चीज, ठीक है। और उसके अलावा एडल्ट्स में जो है वो सोशल सिचुएशंस में अक्सर जब बहुत सारे लोग कहीं जमा हुए हों तब वो इस चीज को फील करते हैं कि मैं भी इसी प्लेस पर या इस जगह पर अपने इस लव्ड वन के साथ मौजूद थी या था, तो अब नहीं है, तो उस टाइम उसको इस चीज की चीजें शुरू होती है, डिस्ट्रेस, यानी कि वो लोगों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं फिर। यानी कि जब सेपरेशन एंजाइटी कॉज होती है तो वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते, उन्हें लगता है कि हर पर्सन उन्हें छोड़ के चला जाएगा और कोई भी उनके साथ नहीं होगा, तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉज हो जाती है उनके ऊपर, ठीक है। Disorder that can accompany separation anxiety disorder include other anxiety disorders like generalized anxiety disorder, panic attacks, phobias, social anxiety disorder और agoraphobia। अब देखें कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर होने की वजह से आपको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होने की वजह से आपको मजीद कितने डिसऑर्डर्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। समटाइम्स जब मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी तो मैंने ऐसे केसेस देखे थे जिसमें सेपरेशन या किसी और एंजाइटी डिसऑर्डर होने की वजह से लोगों में डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज भी होते हैं, उन्हें साथ इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेसिव नहीं जाते बहुत ज्यादा, ज्यादातर सेपरेशन एंजाइटी की होती है, लेकिन फिर भी इस तरह के सिम्टम्स जब आते हैं तो ट्रीट करने के टाइम पर दोनों चीजों को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसमें अब एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, फोबियाज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया हो सकते हैं, एग्रोफोबिया हो सकता है, ऊंचाई का फोबिया हो सकता है, या पानी का या किसी बंद जगह का फोबिया हो सकता है, इस तरह के सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। अक्सर जो सेपरेशन एंजाइटी के पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट करते हैं, या अक्सर उनको फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है साथ में, क्योंकि वो लोगों पर फिर ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो सोशल नहीं हो पाते, लोगों से दूर दूर रहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है उन्हें। यानी कि वो चीजों के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर एक डिस्ट्रस्ट रहता है हर वक्त, वो किसी चीज पर भरोसा नहीं करते। और जब वो भरोसा नहीं करते तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की मतलब ही ये है कि किसी चीज पर यकीन न करना, शक करना हर वक्त, डिप्रेशन कॉज हो जाना। डिप्रेशन कॉज, जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली डिप्रेशन कॉज होगा आपके अंदर, जब आपके अंदर सेपरेशन एंजाइटी आएगी, आप लोगों लोगों पर शक करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, सोशली नहीं होंगे, तो फिर आपके अंदर डिप्रेशन भी कॉज होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसकी प्रिवेंशंस क्या है? देर आर नो श्योर वे टू प्रिवेंट सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इन योर चाइल्ड बट दीज recommendations मे हेल्प। देखिए, बच्चों को हम समझा नहीं सकते, समटाइम्स बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, समटाइम्स वो चुप हो जाते हैं, तो इतनी जल्दी हम बच्चों को सेपरेशन एंजाइटी से ना तो बचा सकते हैं जल्दी से, और ना ही हम उनको इतनी जल्दी संभाल पाते हैं, ठीक है। तो हम अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि बच्चों के अंदर कोई ऐसी सेपरेशन एंजाइटी कॉज हो रही, क्योंकि बच्चे कौन सा रिपोर्ट कर पाते हैं, सिर्फ जस्ट हम जो चीजें उनके अंदर हम देख रहे होते हैं या महसूस कर रहे होते हैं,
जो कि कोई बंदा उन्हें अगर ऑब्जर्व करता है तभी वो जान पाता है कि इसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी कॉज रही है। ठीक है। सीक प्रोफेशनल एडवाइस एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आपको ऐसा फील हो कि आपके बच्चे के अंदर कोई इस तरह का बिहेवियर पैदा हो रहा है, उसके जो चाइल्ड हैज एंजाइटी इज मच वर्स देन अ नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि डेवलपमेंट स्टेज के अंदर उसके अंदर आपको फील हो कि वो उसके अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन में देखा है कि नॉलेज माशाल्लाह से वो लेते हैं इन चीजों के बारे में। तो जब वो नॉलेज गेन करते हैं तो उन्हें अपने बच्चों के ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन भी रखनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट कैन हेल्प रिड्यूस सिम्टम्स एंड प्रिवेंट द डिसऑर्डर फ्रॉम गेटिंग वर्स। जैसे ही आपको फील हो कि आपका बच्चा किसी ऐसी चीज में जा रहा है, तो आप फौरन ही किसी प्रोफेशनल से सीख करें, जैसे किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलने, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने। डोंट थिंक दैट कि ये हमें इस चीज को तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए इस टैबू को, कि किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलने के टाइम पर हम ये फील करें कि या तो हम पागल हो चुके हैं या मैड हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता। आप किसी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं किसी बीमारी को चेक करवाने के लिए, तो तब क्या आप ये सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा? आप यही सोचते हैं ना कि मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मुझे अच्छी मेडिसिन बताएगा, अच्छी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेगा और मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकूं। ठीक है ना, यही सोचते हैं ना। तो जब किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, तो तब भी यही सोचें कि वो मुझे इस तरह की एडवाइस देगा कि मैं अपनी लाइफ के इस पीरियड से निकलकर किसी अच्छी अच्छी चीज में डल सकूं। ठीक है। स्टिक स्टिक विद द ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि आपने जब आपके अंदर ये फील हो तो आपने रिलैप्सेस नहीं लाने। आपने वर्सिंग ऑफ सिम्टम्स के टाइम पर जब आपके रिलैप्सेस फील हो आपको, आपने फौरन ही एक तो प्रोफेशनल के पास जाना है, फिर आपने उस चीज को डिले नहीं करना। यानी कि आप एक सेशन ले लिया, सेकंड सेशन मिस कर दिया कि अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। जितने सेशन किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आपके रखे जाएं, वो आपको एक्सप्लेन करे, आपने तमाम तर सेशन ही लेने हैं। ठीक है। फिर सीक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इफ यू हैव एंजाइटी, डिप्रेशन, अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न, सो दैट यू कैन मॉडल हेल्थी कोपिंग स्किल्स फॉर योर चिल्ड्रन। फिर आप खुद भी, आप सिर्फ अपने बच्चों को ही किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ना लेकर जाएं, बल्कि खुद भी साइकोलॉजिस्ट से अपना ट्रीट अपने लिए भी जो है वो पूरी की पूरी, 1 सेकेंड, पूरी की पूरी ट्रीटमेंट लें, यानी कि एडवाइस लें उससे, उससे पूछें कि मेरे बच्चे के अंदर ये चीज आ रही है, ताकि मैं भी उस चीज को सीखूं, ताकि मैं उस चीज से कोप कर सकूं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब है when to see a doctor. Separation anxiety disorder usually won't go away without treatment and can lead to panic disorder and other anxiety disorder in adulthood. अभी आ गई adults की बात कि अडल्ट्स को डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए। जब सेपरेशन आपको अपने अंदर फील होने लगे, आपको आपको सिम्टम्स महसूस होने लगे, आप लोगों से अलग रहने लगे, डिस्ट्रेस होना लगे, तब आप ये सोचे कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वैसे भी हमें जाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मंथ में 2-3 मंथ्स के अंदर एक दफा अपने जो है हमारे डॉक्टर्स उनके पास जाएं, अपनी पूरा बॉडी चेकअप करवाएं, किसी साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से मिलें, उससे अपनी बॉडी के सिम्टम्स और बाकी चीजों के बारे में बात करें। क्योंकि एक साइकाट्रिस्ट जो है वो जस्ट आपसे, या साइकोलॉजिस्ट आपसे सिर्फ बात ही करेगा। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट तो मस्त है कि वो सिर्फ आपसे बात करेंगे और आपको आपकी बातों से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाते। ठीक है। तो ना ही कोई डॉक्टर आपको हार्म पहुंचाता है, वो जस्ट आपकी कुछ रिपोर्ट्स, कुछ टेस्ट करवा लेगा, कुछ रिपोर्ट्स देख लेगा जिससे आपके लिए फायदा होगा। इफ यू हैव अ कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड सेपरेशन एंजाइटी, टॉक टू योर चाइल्ड पेडिट्रिशियन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यानी कि जब आपको चाइल्ड से रिलेटेड कोई सेपरेशन एंजाइटी के सिम्टम्स आए हो, बचपन में भी आपने कभी फील किया हो और बड़े होकर भी आपके अंदर वो चीज़ आप महसूस कर रहे हो, तो उस टाइम में आप अपने जो है चाइल्ड डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास चले जाएं, किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएं। उसके साथ जाकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हैंडल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट है जी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट फॉर सेपरेशन एंजाइटी यूजुअली इंक्लूड थेरेपी, मेडिकेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, सब हम लोग जो हैं वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादातर थेरेपी पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं जब भी हम किसी सेपरेशन एंजाइटी या किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर को जब हम डिस्कवर करते हैं, जब हिस्ट्री लेते हैं और हमें लगता है कि इसके अंदर ये आ रही है, ये सिम्टम्स हैं और इस तरह की एंजाइटी आ रही है, हम ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि उसको थेरेपी से ट्रीट करें। थेरेपी में हम जो है वो सीबीटी यूज करते हैं, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसके अंदर हम बात करने से, उसके मूड स्विंग से, उसके इमोशनल चीजों को ट्रीट करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो सेपरेशन एंजाइटी बहुत सीवियर लेवल पर चली जाए, ज्यादा मुश्किल हो, तो उस टाइम में फिर हम क्या करते हैं कि हम साथ में मेडिकेशन, स्मॉल मेडिकेशन, पहले स्टार्ट में हम नॉर्मल मेडिकेशन पर काम करते हैं, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और एंड ऑफ द ट्रीटमेंट मेडिसिन बिल्कुल ही खत्म कर दी जाती है, ताकि वो किसी और डिसऑर्डर में मुब्तला ना हो, यानी कि सब्सटेंस अब्यूज ना हो। यानी कि अगर मैं मेडिसिन खा रहा हूँ तो ठीक हूँ, अगर मेडिसिन छोड़ दी तो मैं फिर से वही सिम्टम आने लगे, तो इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, जब भी क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में वर्क करती थी तो मुझे भी यही मैंने सीखा था कि जब भी किसी पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है तो उसको कोर्स उसका अगर 4 मंथ का है, 6 मंथ का है या 9 मंथ का है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन का जो होता है वो 6 to 9 मंथ का कोर्स चलता ही है। जितने भी साइकोलॉजी रिलेटेड पर्सन होंगे वो अक्सर उन्होंने पढ़ा होगा या सुना होगा इस चीज के बारे में। तो उनको 6 मंथ के अंदर अगर उन्हें हाई डोज चल रही है तो 6 मंथ के बाद उनकी डोज कम करते 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 बिल्कुल एंड कर दी जाती है, ताकि वो अपने आप को बेहतर तरीके से, उनके अंदर कोपिंग सिस्टम पैदा हो जाए और वो खुद उस चीज से लड़ना शुरू हो जाए, उन्हें मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। ताकि उनके जो मेडिसिन की वजह से अगर उनके अंदर कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स आ भी रही, कि अक्सर मेडिसिन की वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो भी साथ साथ खत्म हो जाए और वो अपनी लाइफ को हेल्थी वे में जो है वो चला सके। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो देन वो कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिएगा, कोई भी अपना माइक ना ओपन करे। मेरी आवाज कहीं पर प्रॉब्लम कर रही थी? किसी ने मैसेज किया है कि आवाज क्लियर नहीं थी। नो मैम, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। चलिए ठीक है डियर, थैंक यू सो मच। आप प्लीज, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज वो मुझे पूछ सकते हैं सेपरेशन एंजाइटी के रिलेटेड, मैं उनको आंसर कर दूंगी। देन उसके बाद हम अपने सेशन को एंड ऑफ द पॉइंट लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जी जरूर। आपने सिम्टम्स बताए चाइल्ड चिल्ड्रंस के, जो कि 3 एज से कम के हैं। उसी तरह आप रिपीट कर देंगे टीनेजर्स के सिम्टम्स के, वो कैसे इस एंजाइटी के शिकार होते हैं? डियर, टीनेजर्स के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा होते हैं, मतलब वो सोशली जो है ना अपनी लाइफ को कम कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। ठीक है, वो खुद को अलग अलग रखना शुरू कर देते हैं, खामोश रहना शुरू कर देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं समटाइम्स। वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते, किसी और रिलेशनशिप में बनाने या करने को वो फौकियत नहीं देते फिर। या तो वो दो तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, या तो वो खुद को इतना मसरूफ कर लेते हैं कि किसी से मिलना ही ना पड़े, या खुद को इतना अकेला कर लेते हैं कि वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर। मैम, कुछ लोगों की तो मजाज ही ऐसा होता है ना कि वो शायद सेपरेशन पसंद करते हैं, तो फिर हम ऐसे जी वो लोगों को कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे लोगों को जो वो इंट्रोवर्ट होते हैं, या। समटाइम्स कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें जी जी। सेपरेशन एंजाइटी का प्रॉब्लम नहीं होता। उनकी उन्होंने अपने आप को बनाया ही ऐसा होता है। समटाइम्स आपने देखा होगा बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि वो लिख कर बात करना पसंद करते हैं, वो बोलना इतना पसंद नहीं करते। ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच। जी, इट्स ओके। एनीवन एल्स? अभी हमारे पास टाइम है, आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं।
किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। आई थिंक सो किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मिस हम इसको एंड कर लेते हैं सेशन को फिर। ठीक है मैम। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। ये हमारा सेशन सेपरेशन एंजाइटी की तरफ से था, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारा सामान्य आखिरत फाउंडेशन की तरफ से हेल्ड करवाया गया था। और उसके अलावा आप लोग ग्रुप में ऐड हैं, हमारे बहुत सारे सेशंस होते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा अबाउट द सेशन, लाजमी, जिससे बहुत सारे जो है वो पार्टिसिपेंट्स को भी जो है वो मोटिवेशन मिलती है और स्पीकर्स को भी मोटिवेशन मिलती है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप चाहें, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और ग्रुप में भी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ठीक है। सो मच मैम। वेलकम। ओके जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।